सुतगोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री शिव महापुराण कैलास संहिता सप्तदशो अध्यायः अद्वैत शैववाद एवं सृष्टि प्रक्रिया का प्रतिपादन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। वामदेवोवाचो नियत्यस्धात् प्रकृतेरुपरिस्थः पुमानिति पूर्वत्र भवता प्रोक्तमिदानीं कथमन्यथा। मायया संकुचद्रूपस्तदाधस्तादिति प्रभो इति मे संशयं नाथो हेतुर्मर्हसि तत्त्वतः। ओम नमः शिवाय। सुब्रह्मण्योवाचो अद्वैत शैववादोऽयं द्वैतं न सहते क्वचित् द्वैतं च नश्वरं ब्रह्मा द्वैतं परमनश्वरम्। सर्वज्ञः सर्वकर्ता च शिवः सर्वेश्वरो गुणः उत्तरदेवो जनको ब्रह्मा सच्चिदानंद विग्रहः। सह एव शंकरो देवः स्वेच्छया च स्वमायया असंकुचितरूपे इव सन्पुरुषः संबभूवः। कलादिपञ्चकेनैव भोक्तृत्वेन प्रकल्पितः प्रकृतिस्थः पुमानेशो भुङ्क्ते प्रकृतिजानगुणानो इति स्थानद्वयान्तस्थः पुरुषो नाविरोधकः असंकुचन् निजरूपाणां ज्ञानादीनां समष्टिमानो। सत्वादि गुणसाध्यं च बुद्ध्यादि तृतीयात्मकं चित्त प्रकृति तत्त्वं तदासी तत्त्वादिकारणातो। सात्विकादि विभेदेन गुणः प्रकृति संभवाः गुणेभ्यो बुद्धिरुत्पन्ना वस्तु निश्चयकारिणी। ततो महान अहंकारस्ततो बुद्धीन्द्रियाणि च जातानि मनसो रूपं स्यात् संकल्प विकल्पकम्। बुद्धीन्द्रियाणि श्रोतत्वको चक्षुर्जिह्वा च नासिका शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च गोचरः। बुद्धीन्द्रियाणां कथितं श्रोत्रादि क्रमतस्ततः वैकारिकादहंकारात् तन्मात्राण्या भवन् क्रमातो। तानि प्रोक्तानि सूक्ष्माणि मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः कर्मेन्द्रियाणि ज्ञेयानि स्वकार्यासहितानि च। विप्रर्षे वाक्वरौपादौपायूपस्थौ च तत्क्रियाः वचनादान गमनादि विसर्गानन्दसंगिताः। भूतादिकादहंकारा तन्मात्राण्यभवन् क्रमातो तानि सूक्ष्माणि रूपाणि शब्दादीनामिति स्थितिः। तेभ्यश्चाकाशवव्याग्निः जलभूमिजनिः क्रमातो विज्ञेयः मुनिशार्दूलो पंचभूतमितिष्यते। ओम नमः शिवाय। अवकाश प्रदानं च बाह्यकत्वं च पाचनं संरम्भो धारणं तेषां व्यापाराः परिकीर्तिताः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वामदेवोवाचो भूत सृष्टि पुरा प्रोक्ता कलादिभ्यः कथं पुनः अन्यथा प्रोच्यते स्कंदो संदेहोत्र महान् मम। आत्मतत्त्वमकारः स्याद्विद्या स्यादुस्ततः परं शिवतत्त्वं मकारः स्याद्वामदेवेति चिन्तयतामो। बिंदुनादौ तु विज्ञेयो सर्वतत्त्वार्थकाबुभौ तत्र्याता देवतायाश्च मुने शृणु साम्प्रतं। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च महेश्वर सदाशिवो ते हि साक्षात् शिवस्यैव मूर्तयः श्रुतिविश्रुताः। इत्युक्तं भवता पूर्वमिदानीं मुच्यतेऽन्यथा तन्मात्रेभ्यो भवन्तीति सन्देहोऽत्र महान् मम। कृत्वा तत्करुणां स्कन्दो संशयं छेतुमर्हसि नित्याकर्णमुनेर्वाक्यं कुमारः प्रत्यभासतो। श्री सुब्रह्मण्यमुवाचो तस्माद्वेति समारभ्य भूत सृष्टि क्रमे मुने दक्षिणस्व महाप्राज्ञ सावधान तदादरातो। जातानि पंचभूतानि कलाभ्यो इति निश्चितं स्थूल प्रपंच रूपाणि तानि भूतोपतेर्वपुः। शिव तत्वादि पृथव्यन्तं तत्त्वानाम मुदक्रमे तन्मात्रेभ्यो भवन्तीति वक्तव्यानि क्रमान् मुने।
तन्मात्राणां कलानामाप्यैक्यं स्याद्भूत कारणम् अविरुद्धत्वमेवात्रो विद्धि ब्रह्मविदां परः स्थूल सूक्ष्मात्मके विश्वे चंद्र सूर्यादयो ग्रहा और सनक्षत्राश्च और संजातास्तथान्ये ज्योतिषां गणाः ब्रह्मा विष्णु महेशादि देवता भूत जातयाः इंद्रदयोऽपि दिक्पाला देवाश्च पितरोऽसुराः राक्षसा मानुषाश्चान्ये जंगमत्वा विभागिनः पशवः पक्षिणः कीटा पन्नगादि प्रभेदिनः गुरु तरुगोल्मत ततुगुल्मो लतो मध्यः ततुगुल्मो लतो सद्यः पर्वताश्चाष्ट विश्रुता गंगाद्या सरिता सप्तो सागराश्च महर्द्वयाः यत् किंचिद्विष्टु जातं तत्सर्वमत्र प्रतिष्ठितं विचारणीयां सद्बुद्ध्या न बहिर्मुनिसत्तमाः। ओम नमः शिवाय। स्त्री पुनरूपमिदं विश्वं शिवशक्त्यात्मकं बुधः अभवाद्रस्य रूपाप्यं स्याच्छिव वज्ञान विशारदय। ओम नमः शिवाय। सर्वं ब्रह्मयोत्युपासीतो सर्वं वै रुद्र इत्यपि श्रुतिराह मुने तस्मात् प्रपंचात्मा सदाशिवः अष्टत्रिंशत् कलान्यासा सामर्थ्याद्वैत भावनातो सदाशिवो हमेवेति भवितात्मा गुरु शिवः एवं विचारी सक्षियो गुरु स्यात्या शिवः स्वयं प्रपंच देवता यन्मात्रा तन्मात्रा च नाहि संशयः। आचार्य कृपया विप्रो संचिन्नाखिल बंधनः शिष्यः शिवपदासक्तो गुरुवात्मा भवति ध्रुवम् यदस्ति वस्तु तत्सर्वं गुण प्राधान्य योगतः समस्तं व्यस्तमपि च प्रणवार्थं प्रचक्षते रागादि दोष रहितं वेदसारः शिवोदितं तुभ्यं मे कथितं प्रीत्या द्वैत ज्ञानं शिवप्रियम् यो हन्यथय तन्मुनुते मध्वचो मदगर्वितः देवो वा दानवा सिद्धो गंधर्वो मनुजोऽपि वा दुरात्मनस्तस्य शिरः अच्छिन्द्यद् समनया ध्रुवं सच्छक्त्या रिपुकालाग्नि कल्पया नाहि संशयः। भवानेनो मुने साक्षात् शिवाद्वैता विदाम्बरः शिवज्ञानोपदेशे हि शिवाचारो प्रदर्शकः यद्देह भस्म संपर्कात् संच्छिन्नाघभ्रजो शुचिः महापिशाचः सम्प्रापो त्वत्कृपातः सतां गतिम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवयोगीति संख्यातस्त्रिलोक विभवो भवान् भवत्कटाक्ष संपर्कात् पशुपतिर्भवेतो तव तस्य मयि प्रच्छा लोक शिक्षार्थमादरातो लोकोपकार करणे अविचरन्ति साधवः इदं रहस्यं परमं प्रतिष्ठित मतस्वतयि त्वमपि श्रद्धया भक्त्या प्रणवेष्वेव सादरम् उपविश्य चातान् सर्वान् संयोज्य परमेश्वरे शिवाचारं ग्राह्यस्व भूतिरुद्राक्षमिश्रितम् त्वं शिवो हि शिवाचारी संप्राप्ताद्वैत भावता अविचरल्लोक रक्षाय असुख मक्षयमाप्नुहि। ओम नमः शिवाय। सूतवाचो श्रुत्वेदमद्भुतमतं हि सदाननोक्तं श्रुत्वेतमद्भुत मतं हि सदाननोक्तं वेदांत निष्ठित मृतशिस्तु विनम्रमूर्ति भूत्वा प्रणम्य बहुशो विविदण्डवत् तत्पादारविन्दो विहरन्मधुपत्ववामो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण कैलास संहिता 17वां अध्याय अद्वैत शैववाद एवं सृष्टि प्रक्रिया का प्रतिपादन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। वामदेव जी बोले, हे भगवान, आपने पहले कहा कि प्रकृति के नीचे नियति और ऊपर पुरुष विद्यमान है। अब आप अन्यथा कैसे कह रहे हैं?
हे प्रभु, माया से जिसका स्वरूप ढका हुआ है उस जीव रूप पुरुष को तो माया से नीचे होना चाहिए। हे नाथ, आप मेरा यह संदेह तत्वतः दूर करने की कृपा कीजिए। सुब्रह्मण्य बोले, कार्तिकेय जी बोले, यह अद्वैत शैववाद है जो किसी भी प्रकार द्वैत मत को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि द्वैत नश्वर है और अद्वैत अविनाशी परम ब्रह्म है। शिव जी सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सर्वेश्वर, निर्गुण, त्रिदेवों के जनक, ब्रह्मा तथा सच्चिदानंद स्वरूप वाले कहलाते हैं। वही महादेव भगवान शिव अपनी इच्छा से तथा अपनी माया से संकुचित रूप धारण कर पुरुष रूप हो गए हैं। कलादि पंच कंचुक के कारण यह पुरुष भोक्ता बनता है तथा प्रकृति में रहकर प्रकृति के गुणों को भोगता है। इस प्रकार दोनों स्थान में स्थित होने पर भी पुरुष का प्रकृति से कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वह अपने रूप को संकुचित करने पर ही ज्ञान रूप से समष्टि में स्थित होता है। वह तत्व गुणों से साध्य है एवं बुद्धि आदि त्रितय से युक्त है। सत्व आदि गुणों के कारण वह चित्त प्रकृति तत्व भी है। सात्विक आदि भेद से तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। इन्हीं गुणों से वस्तु का निश्चय कराने वाली बुद्धि उत्पन्न हुई है। उस बुद्धि से महान अहंकार, अहंकार से ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई हैं। उसी तेजस अहंकार से मन भी उत्पन्न हुआ है। मन का रूप संकल्प विकल्पात्मक होता है। ओम नमः शिवाय। श्रोत, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और नासिका ये ज्ञानेंद्रियां हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये स्रोत आदि के क्रम से ज्ञानेंद्रियों के गुण कहे गए हैं। वैकारिक अहंकार से क्रमशः तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। तत्वदृष्टा मुनियों ने उन तन्मात्राओं को सूक्ष्म भूत कहा है। कर्मेंद्रियों को उनके कार्यों के सहित समझना चाहिए। हे विप्र से वे वाणी, हाथ, पैर, पायु और उपस्थ हैं। उनके कार्य बोलना, ग्रहण करना, चलना, मन त्याग करना तथा आनंद लेना है। भूतादि अहंकार से क्रमशः तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। उन्हीं सूक्ष्म भूतों को शब्दादि सूक्ष्म तन्मात्रा कहा जाता है। ओम नमः शिवाय। उन्हीं से क्रमशः आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति जाननी चाहिए। हे मुनि शार्दूल, वामदेव जी, इन्हें ही पंचभूत कहा जाता है। अवकाश प्रदान करना, वहन करना, पकाना, वेग एवं धारण करना ये उनके कार्य कहे गए हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। वामदेव जी बोले, हे स्कंद, हे सदानंद, आपने पहले कलाओं से भूत सृष्टि कही थी, किंतु अब आप इसके विपरीत क्यों कह रहे हैं? इस विषय में मुझे महान संदेह हो रहा है। आपने कहा था, हे वामदेव, आकार आत्म तत्व है, उकार विद्या तत्व है, मकार शिव तत्व है, ऐसा समझना चाहिए। बिंदु नाद को सर्व तत्वार्थक जानना चाहिए। हे मुने, उसके जो देवता हैं उन्हें अब सुनिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश्वर और सदाशिव ये सभी साक्षात शिव की ही मूर्तियां हैं जो श्रुति में कही गई हैं। ऐसा आपने पहले कहा था, किंतु अब उसके विपरीत आप कह रहे हैं कि ये तन्मात्राओं से होती हैं। मुझे इस विषय में महान संदेह है। हे स्कंद जी, आप दया करके इस संदेह को दूर कीजिए। मुनि का यह वचन सुनकर कुमार कार्तिकेय कहने लगे। कार्तिकेय जी बोले, हे मुने वामदेव जी, हे महाप्राज्ञ, तस्माद्वा इस श्रुति से प्रारंभ कर भूत सृष्टि क्रम को मैं आपसे कह रहा हूं, उसे सावधान होकर आदरपूर्वक आप सुने। कलाओं से पंच महाभूत उत्पन्न हुए हैं, यह तो निश्चित ही है। अतः स्थूल प्रपंच रूप वे पंच महाभूत शिव जी के शरीर हैं। शिव तत्व से लेकर पृथ्वी तत्व पर्यंत सभी तत्व क्रम से तन्मात्राओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। हे मुने, अब मैं क्रम से उन्हीं तत्वों को कहूँगा। सभी भूतों के जो कारण हैं वे कला तथा तन्मात्राएं एक ही वस्तु हैं। हे ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ वामदेव जी, इसमें विरोध मत समझिए।
इस स्थूल सूक्ष्मात्मक संसार में नक्षत्रों के सहित सूर्य, चंद्र आदि ग्रह तथा अन्य ज्योतिर्गण उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर आदि देवता, समस्त भूत समुदाय, इंद्रियादि दिक्पाल देवता, पितर, असुर, राक्षस, मनुष्य एवं अन्य प्रकार के जंगम प्राणी, पशु, पक्षी, कीट, पन्नग, सर्प आदि नाम भेद वाले जीव, वृक्ष, गुल्म, लता, औषधि, पर्वत, गंगा आदि 8 प्रसिद्ध नदियां तथा महान ऋषि संपन्न 7 समुद्र और जो कुछ भी वस्तुएं हैं वे इसी में प्रतिष्ठित हैं, बाहर से नहीं हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इसे बुद्धि से विचार करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। शिव ज्ञान विशारद आप जैसे बुद्धिमानों को इसी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि यह सारा जगत स्त्री पुरुष रूप विश्व शिव शक्ति स्वरूप है। ओम नमः शिवाय। हे मुने वामदेव जी, यह सब ब्रह्मा है, यह सब रुद्र है, ऐसा मानकर उपासना करनी चाहिए। श्रुति ऐसा कहती है तथा इसलिए सदाशिव इस प्रपंच की आत्मा कहे जाते हैं। ओम नमः शिवाय। 38 कलाओं के न्यास संपादन में जो समर्थ हैं तथा मैं सदा भगवान शिव से सर्वदा अभिन्न हूँ, ऐसी अद्वैत भावना से जो युक्त गुरु हैं वे साक्षात सदाशिव ही हैं तथा शिव स्वरूप गुरु ही प्रपंच, देवता, यंत्र तथा मंत्र स्वरूप भी हैं, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार से विचार करने वाला वह श्रेष्ठ शिष्य गुरु की भांति शिव स्वरूप हो जाता है। हे विप्रदेव, आचार्य की कृपा से सभी बंधनों से मुक्त होकर भगवान शिव जी के चरणों में आसक्त हुआ शिष्य निश्चित रूप से महान आत्मा वाला हो जाता है। इस जगत में जो भी वस्तु है वह सब गुणों की प्रधानता के कारण समष्टि और व्यष्टि रूप से प्रणव के ही अर्थ को बताती है। राग आदि दोषों से रहित वेदों का सार स्वरूप शिव प्रिय तथा भगवान शिव जी द्वारा कथित यह अद्वैत ज्ञान मैंने आपसे प्रेम पूर्वक कह दिया है। ओम नमः शिवाय। जो अहंकार में भरकर मेरी बात को मिथ्या कहेगा वह देवता, दानव, सिद्ध, गंधर्व अथवा मनुष्य कोई भी हो, मैं अवश्य ही उस दुरात्मा का सिर शत्रुओं के लिए कालाग्नि के समान अपनी महान शक्ति से काट दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। ओम नमः शिवाय। हे मुने, आप तो साक्षात शैवाद्वैत वेत्याओं में सर्वश्रेष्ठ हैं और शिव ज्ञान के उपदेश करने में सर्वकुशल हैं तथा शिवाचार के प्रदर्शक हैं। जिन आपके देह की भस्म के स्पर्श मात्र से अपवित्र महापिशाच ने भी पाप राशि को ध्वस्त कर आपकी कृपा से सद्गति को प्राप्त किया था। ओम नमः शिवाय। स्कंद पुराण में ब्रह्मखंडांतर्गत ब्रह्मोत्तर नामक उपखंड में 15वें अध्याय में भस्म महात्म्य के प्रसंग में यह कथा आई है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। त्रैलोक्य का ऐश्वर्य धारण करने वाले आप शिव योगी कहे जाते हैं। हे वामदेव जी, आपकी कृपा दृष्टि के पड़ते ही पशु भी पशुपति अर्थात साक्षात शिव हो जाता है। आपने जो आदर पूर्वक मुझसे प्रश्न किया है वह तो केवल लोक शिक्षा के लिए आपके द्वारा किया गया है, क्योंकि साधु लोग लोकोपकार के लिए ही इस लोक में विचरण करते हैं। यह परम रहस्य सदा आप में प्रतिष्ठित है ही, अतः आप श्रद्धा एवं भक्तिभाव से आदर पूर्वक अपने मन को प्रणव में लगाकर उन संसारी जीवों को परमेश्वर में युक्त करके उन्हें भस्म और रुद्राक्ष माला धारण विधि के उपदेश सहित शिवाचार की शिक्षा प्रदान करने की कृपा करें। आप कल्याणमय हैं, सैवोचित आचरण करते हुए और अद्वैत भाव को प्राप्त हैं, अतः लोक रक्षा हेतु विचरण करते हुए आप अक्षय सुख प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, स्कंद जी द्वारा कथित इस अद्भुत वेदांत निष्ठित मत को सुनकर महर्षि वामदेव विनम्र हो भगवान कार्तिकेय को पृथ्वी पर बार बार दंडवत प्रणाम कर उनके चरण कमल के मकरंद का भ्रमर के समान आस्वादन करते हुए तत्वज्ञ हो गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
इति श्रीशो महापुराणे षष्ट्याम कैलास संहितायाम शिवाद्वैत ज्ञान कथनादि सृष्टि कथनम नाम सप्तदशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत छठी कैलाश संहिता में शिवाद्वैत ज्ञान कथन आदि सृष्टि कथन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता अष्टादशो अध्याय संन्यास पद्धति में शिष्य बनाने की विधि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। शौनक उवाच श्रुत्वा वेदान्तसारं तद्रहस्यं परमाद्भुतं किं पृष्टवान् वामदेवो महेश्वर सुतं तदा। धन्यो योगी वामदेवः शिवज्ञानो रतः सदा यत सम्बन्धात् कथोत्पन्ना दिव्या परम पावनी। इति श्रुत्वा मुनीनां तद्वचनं प्रेम गर्भितम् असूत सह प्रसन्नास्तान् अशिवासक्तमना बुधा। ओम नमः शिवाय। सूतवाचो धन्यायूयं महादेवो भक्ता लोकोपकारकाः शृण्वं मुनयः सर्वे संवादं चातयो पुनः। श्रुत्वा महेशतनय वचनं द्वैतनाशकम् अद्वैत ज्ञान जनकं संतुष्टो भून महान मुनिः। स्तुत्वा च विविधम् अकार्तिकेयं शिवात्मजं पुनः पप्रच्छ तत्त्वमिहि विनयेन महामुनि। वामदेव उवाचो भगवन् सर्वतत्त्वज्ञ षड्मुखामृतवारिधे गुरुत्वं कथमेतेषां यतीनां भावितात्मनां जीवानां भोगमोक्षादि सिद्धि सिद्ध्यति यद्वसातो परम पर्यपेना नैसा मुपदेशाधिकारिता। एवं चाक्षौर कर्मांगम स्नानम चा कथमीदृशम् इति विज्ञापय स्वामिन् संशयं छेत्तुमर्हसि। इति श्रुत्वा कार्तिकेयो वामदेवो वचः स्मरन् शिवं शिवां च मनसा अव्याचष्टुमुपचक्रमे। श्री सुब्रह्मण्य उवाचो योगपट्टं प्रवक्ष्यामि गुरुत्वं येन जायते तव स्नेहाद्वामदेवो महाद्गोप्यं विमुक्तिदं। वैशाखे श्रावणे मासी तथा सयुजी कार्तिके मार्गशीर्षे च माघे वा शुक्लपक्षे शुभे दिने पंचम्यां पौर्णमास्यां वा अकृत प्राभाति क्रिया लब्धानुगस्तु गुरुणा स्नात्वा नियतमानसः। पर्यंक शौचम कृत्वा तद्वाससांगं प्रमज्य च द्विगुणं दूरमाबध्य वाससी परिधाय च क्षालितांघ्रीर्द्विचारम्य भस्म सद्यादिमन्त्रतः धारये द्विसमादाय असामुदधूलन्मार्गतः। ओम नमः शिवाय। गृहीत हस्तो गुरुणा सानुकूलेन वै मुने सह शिष्यः साञ्जलि स्वाभ्यां हस्ताभ्यां प्राङ्मुखो यथा तथोपवेष्टित तिष्ठेत् माण्डपे सकलं कृते अगुर्वासनवरे शुद्धे चैलाजिन कुशोत्तरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ देशिक आदाय शंखम साधार मंत्रतः अविशोध्य तस्य पुरुतः स्थापयेत् सानुकूलतः। साधारं शंखमपि च सम्पूज्य कुसुमादिभिः अनिक्षिपेदस्त्रामर्वर्मभ्यां शोधितं तत्र सज्जलम्। आपूर्वपूर्ववत् पूज्य षडङ्गोक्तक्रमेण च प्रणवेनो पुनस्तद्वय सप्तदैवाभिमन्त्रयेतो। अभ्यर्चो गन्धपुष्पाद्यैर्धूपदीपो प्रदर्श्य च संरक्ष्यास्त्रेण तं शङ्खं वर्णमाथावगुणन्ठयेतो। धेनुशङ्खाप्य मुद्रे च दर्शयेदथ देशिकः पुनः स्वापुरुता शङ्खं दक्षिणे देश उत्तमे अपूज्या